हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्थी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव इमनेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और रही बात वन शॉट की कि मैं उसको अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आई डोंट नो वाई, बट जब भी मैं उसी स्टोरी को अपलोड करने जाती हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 2 दिन लग जाते हैं सिर्फ अपलोड होने में। यस, जब फर्स्ट वाला पार्ट अपलोड किया था पूरा 2 दिन लगा था मुझे वो अपलोड होने में। तो मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ कि अगर मैं उसका अपलोड करने जाऊँ अगेन वो सेम इश्यूज़ ना हो। तो इस वजह से मैंने अभी उसका पूरा एडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एडिट करने के बाद मैं उसको लगा दूँगी। अब देखते हैं कितने दिनों में वो अपलोड होता है। बस जब अपलोड हो जाएगा तब आपको मिल ही जाएगा। तो अभी के लिए चलो, बट हाँ, कल मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको अपलोड करने की, इतना मैं श्योर कर सकती हूँ। तो फिर चलो अब वीडियो आगे बढ़ते हैं। समय तो तूफान की तरह चल रहा है, कैलेंडर एक के बाद एक चेंज होते जा रहा है। हाँ, अब धीमे धीमे विंटर भी आने लगा है, विंग का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो विंग का पूरा फोकस पढ़ाई में है। वो खाना वाना सब छोड़ के उसका पूरा फोकस है कि वो बस पढ़ाई करेगा और बस अच्छा नंबर लाना है। वांगजी भी बिजी है, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, इसी कारण वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। घर में भी बहुत लेट आती है। जब वो घर पे आता है तो देखता है विंग सो गया है। और वांगजी का आदत बन गया है, जब भी वो घर से बाहर से आएगा रात को तो वो ज़रूर एक बार विंग के रूम से घूम के ज़रूर आएगा। कभी आके वो देखेगा विंग ठंडे के कारण एकदम कुकुम्बर की तरह सोया हुआ है, बट उसको ऊपर कोई ब्लैंकेट नहीं है। तो वांगजी अच्छे से उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस करता है, कुछ टाइम उनको देखता है, उसके बालों को सहलाता है और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। देखते ही देखते तो टाइम चल ही रहा है और आज हमारी विंग की फाइनल एग्ज़ाम आ ही गया है, जिसके लिए सब इंतज़ार कर रहे थे। विंग ने इतनी मेहनत किया है, बट विंग को बहुत टेंशन हो रहा था, पता नहीं क्यों, बट उसे बहुत नर्वस फील हो रहा था। नर्वसनेस के कारण उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो सुबह ढंग से कुछ खा भी नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि उसके गले से कुछ निकलेगा ही नहीं है। सबको विंग ने बोला, सबने उसको ऑल द वेज बोला। एक्चुअली वो यानली उसे लेके जाएगा। विंग का जो सीट पड़ा है ना, तो उसके घर से थोड़ा सा दूर पड़ा है, तो टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी चला जाएगा। दूर की रास्ता है, अगर जैम वगैरह पड़ गई, ट्रैफिक पड़ गई तो प्रॉब्लम है। तो वो लोग बाहर गए। तो जब बाहर आए ना तो देखा जो मोशन है वो उनकी कार के सामने एकदम खड़ा हुआ है एंड वेट कर रहा है। विंग देखा, तभी यानली जो विंग की तरफ देखा एंड यानली ने बोला, ओके अच्छे से एग्ज़ाम देने जाना, ठीक है, कोई नर्वस फील मत करना, सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल द बेस्ट। विंग सर को उठा के अपनी बहन की तरफ देखा, बोला मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? उससे बोला नहीं, मैं तो मोशन के साथ जाने वाली हूँ। उससे बोला पर क्यों? अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो तुमने बोला क्यों? और अब मैं अकेले इतनी दूर जाऊँगा क्या? सब तो चले गए हैं। जब उसने बोला ओहो रिलैक्स, मैं नहीं, वांगजी पे तो तुम्हारे साथ जाएगा। विंग शॉक्ड, बोला वो कैसे जा सकता है, वो तो बिजी है ना। यानी ने हसन बोला उनकी सारी बिजी सारी जो टाइम वो सब तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। विंग ये बोल के वो थोड़ा हंसा एंड बोला ओके मैं जा रही हूँ। विंग कर रहा था हाँ वांगजी पता चलेगा, वो कहाँ है? उन्होंने लाइक वो तो देखा भी नहीं है उनको पूरे दिन। सुबह से विंग नीचे ही था, वांगजी को देखा नहीं है, तो वो कहाँ से जाएगा? दूसरी तरफ जो मोशन में वो अपनी कार के अंदर चला गया था ना, तो कार की विंडो से ही विंग की तरफ देखा, बोला हे विंग ऑल द बेस्ट। विंग थोड़ा हंसने की कोशिश की, बोला थैंक यू ब्रदर। ये बोलते ही उसकी कार उस जगह से चला गया था। विंग चुपचाप खड़ा था, बस मोशन होकर जाने की देर तक तुरंत तो वहाँ पे एक बाइक आके रुका, जहाँ पे उसी इंसान खड़ा था जिसके लिए विंग वेट कर रहा था। मे बी तभी वांगजी जो देखा एंड बोला नीचे आ जा। विंग तुरंत नीचे आया। क्या सच में वांगजी पत्थर आ गया है? विंग के लिए तो लाइक ऐसा लग रहा था कि उसका आसमान के चांद लाइक मिल गया है। विंग तुरंत जाके वांगजी के पीछे बैठ गया। वांगजी जो एक बार विंग की तरफ देखा तो पीछे जो उनके ड्राइवर था ना, जो अभी फ़िलहाल उनको यहाँ पे आके छोड़ के गया है, उनके पास 500 का एक नोट दिया एंड बोला ये आप अपने पास रखिए और अभी घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब मैं आपको फ़ोन करूँगी तब आप घर चले जाना। तो ड्राइवर अपने सर को हिलाने बोला ओके। वांगजी की तरफ विंग ने देखकर बोला आप अगर मुझे लेके ही जाते तो घर से ही मुझे लेके जा सकते थे, इतनी दूर आने की हमें क्या ज़रूरत था? वांगजी जो बोला अगर मैं तुझे घर से ले आती तो तू इतना शॉक्ड होती क्या? विंग ने देखकर बोला तो आप बोलना चाहते हो आप मुझे सरप्राइज़ दिया है? वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने एक सॉफ्ट से स्माइल किया।
उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। उसका जो अभी टेंशन था, नर्वसनेस था, वो कहीं भाग ही गया था। हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस तो फील हो रहा था, बट पहले से कम। भांजी और भांजी की ये सारी चीज़ें उनको हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जब भांजी कोई भी चीज़ सडनली उनके साथ करता है, उनको सरप्राइज़ देना, ये हमेशा अच्छा लगता है उनको। वो लोग जब हॉल के पास उतरे तो सारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे थे जो एक एक घर के अंदर जा रहे थे। बहुत सारे नर्वस थे, सब लोग, उसके पेरेंट्स उनके साथ थे, उनको बातें बोल रहे थे। तो विंग ये सब कुछ देख रहा था। अब अगैन उसकी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके हाथ पैर थोड़ा सा कपकपा रहा था, पता नहीं कैसे होगा। ये जो इतनी सारे लोग उसके ऊपर भरोसा करके रखा है, क्या वो कर पाएगा या नहीं। ऐसे होते हैं ना, बहुत नर्वसनेस आ जाता है जब आपके ऊपर बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, सब भरोसा करते कि आप बहुत अच्छे मार्क लाओगे, आप बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे, आप कर सकते हो। तब प्रेशर शायद हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। विंग के लिए भी सेम था। हाँ, वो कर सकता है, उसने बहुत अच्छा प्रिपरेशन लिया है, बट फिर भी वो नर्वसनेस उसे फील हो रहा था। बट उसके बगल में जो शख्स खड़ा था, शायद वो चीज़ को समझता है बहुत अच्छे से। भांजी जो विंग एकदम घुमाया एंड थोड़ा झुका, उसके शोल्डर में भांजी अपने दोनों हाथों को रखा एंड एकदम झुक के उसके पास आया, उसकी आंखों में आंखें डाला एंड बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? विंग ने देखा, बोला नहीं, मतलब थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। भांजी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, मेरी विंग वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहे। मुझे अपनी विंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो हर एक चीज़ कर सकता है। ये तो एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, मेरी विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हिम्मत वाला है, और मुझे पता है ये एग्ज़ाम वाली जो जंग है वो बहुत आसानी से जीत के आएगा, है ना। वहीं बस भांजी की आँखों की तरफ देखा, इतना भरोसा। अगर ये इंसान उसके ऊपर इतना भरोसा कर सकता है, देन विंग क्यों अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकता। उसने हंसन बोला, ज़रूर मैं कर सकती हूँ। भांजी ने एक छोटा सा स्माइल किया, बोला, आई नो दैट, मेरी विंग कर सकता है, और अच्छे से करना, ठीक है। शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँ तुझे लेके जाने के लिए, या फिर मैं उसके बाद और ना छोड़ पाऊँ, बट प्लीज़ अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर बुरा भी हो जाए कोई बात नहीं, बट ये मेक श्योर करना कि एग्ज़ाम की प्रेशर अपने ऊपर नहीं आना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। विंग ने अपनी सर को हिलाया। भांजी ने धीरे से उसके पास आया, उसकी फॉरहेड पे एक छोटा सा किस किया एंड उसके बाद बोला, ओके टाइम हो रहा है, अंदर जा। विंग ने सर को हिलाया एंड एक सॉफ्ट सा किस, एक स्माइल करते हुए वो अंदर चला गया था। उसके बाद विंग का एग्ज़ाम चलता गया, बट उस दिन के बाद भांजी कहीं ना कहीं विंग को छोड़ नहीं पाया था। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पे विंग कहीं घर वाले या फिर अकेला ही चला जाता था। भांजी एक साथ 2 ऑफिस संभाल रहा है, भागा दौड़ी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में वो फंस गया है। बट विंग को भांजी से कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन कुछ दिनों में यानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। वो आज मार्केट गया था, वहाँ पे वो जब जा रहा था कार में तो वो बहुत बार वॉमिटिंग किया था। उसके बाद से उसका सर चकरा रहा था, वो मार्केट जा भी नहीं पाया था। वो अगेन घर की तरफ आ गए थे, और जब उसका कार आके वहाँ पे रुका एंड कार से उतरते यानी दोबारा वॉमिट किया ना, तो वहाँ के जो गार्ड थे वो दौड़ के घर में गए, जाके सबको बताया था। एंड उस दिन छुट्टी के दिन था, भांजी को छोड़ के सब लोग घर में ही थे एंड टीवी देख रहे थे, और ये न्यूज़ सुनते सब लोग बाहर आ गए थे। यानी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको लग रहा था कि उसका सर एकदम चकराने लगा, उसका पूरा फेस पेल पड़ गया है। मैडम यूँ तो वही उनकी बेटी की तरफ देखा एंड बोला, तुम पूरे दिन ऊट पटांग से चीज़ें खाते रहते हो, आई थिंक तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है। जियांग फैमिली अभी बार बार डॉक्टर को कॉल करा था, जो उनकी फैमिली डॉक्टर है ना, उनको कॉल करा था एंड गुस्सा कर रहा था कि जल्दी आ जाइए। तभी मिस लैन ने बोला, हम एक काम करते ना, उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते। यानी देखा, नहीं मैं इतना भी कोई बीमार नहीं हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, मैं सही हूँ। मैडम यूँ चिल्ला के बोला, चुप हो जाओ, तुम बीमार नहीं हो, तुम हॉस्पिटल नहीं जाना तो क्या करना है, तुमने अपने आप को देखा है, तुम्हारी पूरा फेस पेल पड़ गया है। लैन उसकी सर के पास ही बैठे हुए थे, और तभी यानी ने बोला, आप लोग ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। तो सबने देखा, बोला क्या हुआ है बताओ। तो यानी एक बार उसकी वहाँ पे शिचेन सब लोग, तो उसके फादर थे, अंकल थे, तो उनको देख के थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा था। और मैडम वो शायद ये चीज़ समझा, उन्होंने बोला आप लोग थोड़ा बाहर जाइए, मैं उससे बात करती हूँ। तो वो लोग चुपचाप वहाँ से गए थे। बट विंग क्या जाएगा? नहीं, वो वहाँ पे खड़े हुए थे। तभी जो मिसेस लैन था उन्होंने पूछा, अब बताओ क्या हुआ है। तभी जो मिसेस कुरैन था उन्होंने भी बोला, बताओ बताओ क्या हुआ है। यानी जो बता नहीं पा रहा था, वो मतलब सर नीचे करके हकला रहा था जैसे वो बोले, अब
बाकी जिनको था वो तो समझ गए कि क्या होने वाला है। पहले तो सब लोग शॉक्ड हुए, उसके बाद जो मिसेस कुरैन था ना वो खड़ा हुआ एंड बोला ओह माय गॉड मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वही अपने सर को खुजा रहा था, हैं मतलब ये अभी तो टेंशन में था, अभी हंस क्यों रहा है, हुआ क्या है। वो जो मिसेस कुरैन था ना वो दौड़ के मिसेस लैन की तरफ गए, मैडम की तरफ गए, उनका हक किया एंड खुशी की मैं बोल रहा था मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग ग्रैंड मदर बनने वाला है। इनके ट्यूबलाइट दिमाग में अब जाके बात समझ आया है। वो शॉक्ड होकर यानली की तरफ देखा, मतलब उसका सीजे प्रेग्नेंट है, वो अंकल बनने वाला है और उनके घर में एक छोटा सा बेबी आएगा। अब विंग तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था, वो तुरंत यानली के पास गया, बोले सीजे ये सच है मैं अंकल बनने वाली हूँ। यानली शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ मैडम यू वो तो रोना स्टार्ट कर दिया, उनका अलग ही है। यंग फैमिली कभी कभी सही बोलता है, यू तुम बात बात में इतना रोने क्यों लग जाते हो, तुम्हारी आंखों की आंसू इतना क्यों है कि तुम बस कुछ सुनते ही रोना स्टार्ट कर देते हो। आज भी वैसे ही हुआ। वो यानली की तरफ देखा, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, उनका वो छोटा सा बच्चा कल ही तो पैदा हुआ था, कितनी जल्दी बड़ी हो गई और आज वो खुद माँ बनने वाला है। ये जोन, ये जो एक सर्कल है, ये कितना ज़्यादा वार्म सा है। माँ होना, एक बच्चे को बर्थ देना, इस वर्ल्ड में सबसे दुख भरी और सबसे खूबसूरत पलों में से एक है जो कभी भी बता के जाहिर नहीं किया जा सकता। वह यानली के पास बैठा, उसके फॉरहेड पे किस किया एंड बोला हैप्पी रहना मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहना और अपनी ध्यान रखना। पूरे लैंड हाउस में मिठाई खाने की धूम पड़ा है, सब लोग खुश थे, सब लोग। एंड उसी टाइम पे एंट्री हुआ मोशनु और वांग जी की। ऐसे तो मोशनु हफ्ते में 2 दिन इसी घर में रहता है, सैटरडे संडे, बाकी 5 दिन अपने ही घर में। वैसे उसका मन तो था कि 24 घंटे वो अपनी माई लव की तरफ देखे, बट फिर भी ये ससुराल है, थोड़ा सा शर्म रियाज तो करना चाहिए। हाँ माना कि वो एक नंबर की शेमलेस इंसान है, उसके अंदर कोई शर्म नहीं है। अगर उसको बोला जाए कि तुम यहाँ पे रह जाओ अपने ससुराल में तो वो रह भी जाए, बट उसका माई लव वो माने तब ना, उसको ही सिर्फ शर्म आता है। अरे यार क्या हो गया, शादी हुआ है, वो रहेगा अपने ओमेगा के साथ, बट नहीं, एक तरफ उसका वो हिटलर बाप और एक तरफ उसका माई लव, वो भी एक हिटलर ही है। सारे हिटलर मिलकर उसका ज़िंदगी तबाह करके रखा है। ये सब कुछ सोचते सोचते वो जब अंदर आ रहे थे तो घर में एक अलग ही चहक पहक चल रहा था, जो उन दोनों को समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। जो भी हो, वांग जी जाके सोफे में बैठा एंड उसके बगल में जाके हमारी मोशनु भी बैठने ही वाला था। वांग जी जो बहुत आया था ना तो उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला मम्मी प्लीज़ एक गिलास पानी दीजिएगा। तो उसकी मम्मी चला गया पानी लाने के लिए। दूसरी तरफ मोशनु जो आसपास घूम रहे थे, देख रहे थे, अरे वो लड़की गया कहाँ पे है, क्योंकि यानली उसे मिल ही नहीं रहा है कहीं पे, वो जस्ट बैठने ही वाला है तभी उसके सामने आके खड़ा हुआ शिजन। उसकी तरफ देखकर बोला आ कीजिए। उसे बोला हाँ मतलब, उसे बोला अरे मुँह खोलिए ना। जो मुंह खुला तो हमारी जो शिजन था वो 2-3 मिठाई उसके मुंह के अंदर एकदम घुसा दिया। अब बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। मोशनु को समझ ही नहीं आया, अरे मिठाई खिलाया जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है किस लिए। उसे देखा बोला किस लिए। मोशनु की तरफ देखा एंड बोला अरे आपने जो छक्का मारा है, लाइक 1 साल होते ना होते आप बाप बनने वाले हो, इसी चक्कर में। मोशनु बेख्याली बोला ओ अच्छा, एंड वो तुरंत शिजन की तरफ देखा। शिजन जो शरारत भरी में बोला जी अच्छा। अब मोशनु को बिलीव नहीं, वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा एंड बोला मैंने जो सुना है तो भी वही सुना है ना, मतलब मैंने छक्का मार दिया है, मतलब ये बोल के वो कुछ बोला ही नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं। वो खड़ा हुआ एंड तुरंत वो दौड़ लगा ऊपर की तरफ। सब लोग हंस रहे थे मोशनु की ऐसे रिएक्शन से। यहाँ पे सबकी फेस पे हंसी था, वहाँ पे एक बाप जिनके फेस पे उदासी था। अब यानली प्रेग्नेंट हो गया है, उसका मतलब अब उसे ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकता है। उनका तो था 2 साल रहेगा, अब कैसे होगा। अब किसी भी हालत में मोशनु की फैमिली यानली को अपने घर में लेके ही जाएगा, ये पता है। तो इस तरफ यानली के रूम में विंग बैठा हुआ था, गप्पे मार रहे थे एंड वहाँ पे हर बड़ा के जब मोशनु आया ना तो वही शॉक होकर देखा एंड उसकी फेस पे लाइक एकदम स्माइल आ गया। उन्होंने बोला अरे इतना क्या जल्दी है, आई थिंक आपको वो खबर मिल ही गए है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे अपने छक्का जो मारा है, ये बोल के वो वहाँ से चला गया। विंग वहाँ से जाती मोशनु तुरंत यानली के पास गया, अपनी वाइफ को देख रहा था एंड यानली जो मोशनु की तरफ देख नहीं पा रहा था, उसे बहुत शर्म आ रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। मोशनु ने एक स्माइल किया एंड पीछे से जाके उसकी बेली पे हाथ रखा एंड उसके बाद बोला मुझे बिलीव नहीं हो रहा है यानली, सच में मैं फादर बनने वाली हूँ। माय लव क्या ये सच है। यानली जो देख नहीं रहा था तब उसे बोला
मेरी तरफ देखो मेरी लव। यानी बोला मुझे बहुत शर्म आ रहा है मोशनु। मोशनु ने हंसा एंड बोला मुझे भरोसा नहीं हो रहा है यानी कि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले, तुम मम्मी और मैं पापा बनने वाली हूँ माय लव। यानी जो आगे उठा के मोशनु की तरफ देखा, बोला तुम खुश तो हो ना। मोशनु जो देखा, बोला मैं खुश हूँ। तुम्हें मैं बता नहीं सकती हूँ माय लव कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मुझे कैसा फील हो रहा है। लाइक सच में फादर होने की खुशी अगर ऐसा है तो मैं पूरे साल में 2-3 बच्चे पैदा कर दूंगी। यानी देखकर बोला मोशनु कम ऑन, एक बच्चा पैदा करने में 9 महीना लगता है, तुम एक साल में इतना बच्चे नहीं पैदा कर। उसे बोला अरे वो बात, तुम पता नहीं क्यों बातों को उतना लेके चलते हो। अरे मेरे इमोशन को देखो ना, मैं कितना ज़्यादा इमोशन में हूँ। यानी देखकर बोला हाँ। मोशनु जो फिर से यानी की तरफ देखा, इस बार उसकी आंखों में आंसू था। यानी हर बार अगर बोला तो तुम रो क्यों रहे हो। उसे बोला ये बहुत खुशी की आंसू है यानी, फादर होने की खुशी। क्या हम उस नन्ही सी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ना, हम इतने काबिल तो है ना। यानी देखन बोला हम हैं और मुझे भरोसा है तुम कर सकते हो। नहीं, हम कर सकते हैं, उस नन्ही सी जान को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। मोशनु हंसा, उसकी फॉरहेड पे किस किया, उसकी बैली में सहरान बोला हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे, उसे एक बेटर लाइफ देंगे। अरे पापा, जियांग फैमिली जो चाय पी रहा था ना, तो वो वांग जी की तरफ देख बोला बोलो। अजय बोला कुछ बात बोलना था। उसे बोला हाँ बोलो। तब तक वहाँ पे यानली और जो मोशनु था वो सीढ़ियों से आके मोशनु जो ध्यान से यानली को बिठाया और उसके बाद वाला जाके वांग जी के बगल में बैठ गए। तभी उसे बोला बोलो क्या। उसे बोला एक्चुअली मुझे कुछ बोलना था। वांग जी ने देखकर बोला बोलो क्या बोलना है। जियांग फैमिली ने पूछा। वांग जी जो टीवी चल रहा था ना वो रिमोट बंद किया। सब लोगों का नज़र अब वांग जी को ऊपर था। उसे बोला एक्चुअली मेरी पार्टी ऑफिस से हर साल जो गरीब जो लाइक चैरिटी वगैरह से वो करते रहते हैं, इस साल भी हम करने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो नेसेसिटी है उनको, वो सब हम उनको देने वाले हैं। तभी सब लोग फिर से वांग जी की तरफ देखे। वांग जी जो बोला मैं चाहती हूँ हमारे घर वाले सब लोग वहाँ पे रहे। अब मिस्टर लैन मतलब वांग जी को जो फादर था वो वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि उनको उनके भाई के बारे में भी पता है और वांग जी के बारे में भी पता है। ये दोनों एक दूसरे की हर एक डिसीजन इन दोनों को गलत ही लगता है। तो अब भी पता नहीं क्या बम फोटे। तभी जो आईवान के फादर थे उन्होंने देखा, बोला ठीक है बट हमारी ऑफिस है वांग जी एंड मतलब वो थोड़ा सा दूर भी हो। उसे बोला मुझे पता है, इसीलिए हमने संडे के दिन डेट रखा है कि सब लोग जाए। तभी जो हमारी वांग जी था वो शीजन की तरफ देखा, बोला शीजन तू भी जाना। शीजन ने बोला हाँ मैं भी जा सकती हूँ। जियांग फैमिली जो फिर से चाय की सिप लिया एंड बोला ओके तुम सब जाओ, जिसको जाना है जा सकते हो। वांग जी देखन बोला पर अंकल मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ रहिए। तो बोला मैं जाके क्या करूँगी। वांग जी बहुत नॉर्मल और बहुत कामली बोला कुछ भी नहीं करेंगे, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ खड़े रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। जियांग फैमिया और मिस्टर लैन जो एक दूसरे की तरफ देखे, मिस्टर लैन ने बोला आहा इतनी टाइम बाद आके तुमको अच्छा लगेगा, ये सब सोच रहे हो कब से। वांग जी जो उसके फादर की तरफ देखा, उसके बाद अगेन उसके अंकल की तरफ देखा एंड बोला मैं जब से पॉलिटिक्स में जुड़ा है आप लोगों के साथ मेरा बहुत दूरी आ गया है। इवन मैं किसी से कुछ बोलती भी नहीं हूँ ज़्यादा, किसी को से कुछ चाहती भी नहीं हूँ। आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ अंकल आप पापा सब लोग मेरे साथ रहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं घबराती हुई अपनी हस्बैंड की तरफ देख रहे थे। बाकी का भी सेम ही था कि वो क्या बोलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। जियांग फैमिया जो देखन बोला एकदम सीधा बोला तुम्हें पता है ना मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें ये पता है, फिर भी तुम एक अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम में शामिल होना अच्छी बात है और तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो इतना तो मैं जाऊँगा ज़रूर। मिस्टर लैन जो देखने बोला इन दोनों को हुआ क्या है, ये लोग क्या सुधर गए हैं। मतलब इतनी टाइम तक जो एक दूसरे के राइवल थे, लाइक पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई अंकल और भतीजा एक दूसरे के राइवल बना पड़ा है। क्या वो जंग ख़त्म हो गया है, पता नहीं इन दोनों के दिमाग में चल ही क्या रहा है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गया। मोशनु जो कि इन दोनों की तरफ देखा, मन में बोला मुझे तो लगा था कि मेरा ये हिटलर ससुर मनेगा नहीं, बट इतनी जल्दी मान गया है। वाह वाह वांग जी तू ही ये सब कर सकता है। वांग जी सबसे स्माइल कर बोला थैंक यू अंकल। सब लोग एक रिलीफ से सांस लिया है, क्योंकि इस घर में वांग जी और जब उसके अंकल की बात स्टार्ट होता है वो नॉर्मली तो होता ही नहीं, एक जंग का मैदान बन जाता है। उसके बाद सब लोग देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमेशा हर बार वांग जी जीता है, बट आज पहली बार शायद ये दोनों कोई बात कर रहे थे और कोई जंग ना लड़के चुपचाप एक दूसरे की बात मान लिए थे। हाँ चलो अब सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। यानली जो बैठ के एप्पल खा रहा था, तभी जियांग फैमिया
गंभीर वॉइस में मोशनू की तरफ देखकर बोला, मोशनू मोशनू, जिसका ध्यान टूटा एंड वो थोड़ा हिल के बैठा, बोला जी जी। उन्होंने बोला कल तुम्हारी मम्मी पापा को बोलना कि मैं उनके साथ मिलने जाऊँगा। मैडम ने उन्हें देखा, बोला सडनली जियांग फामिया एक बार यानली की तरफ देखकर बोला, यानली को अब जितना जल्दी हो सके उनके पास दे आऊँगी। ये सुनते ही अभी जो सारे लोग खुश थे ना, सबकी खुशियाँ गायब हो गया था एक किसान को छोड़ के। वो था मोशनू, जो एकदम खुश हो गई थी, उसका खुशी फूले नहीं समा रहा था। फाइनली उसका हिटलर ससुर अब उसकी माई लव को उसके पास जाने देगा परमानेंटली। ओह गॉड, अगर ये पता होता तो वो और भी पहले ना बच्चा पैदा कर लेता। हाँ मोशनू तो हर कम देर से ये कर देता है और उसके बाद जाके तुझे समझ आता है कोई बात नहीं, दूसरी बार अगर तेरा ससुर ने कोई गड़बड़ किया ना तो यानली को जल्दी प्रेग्नेंट कर दूंगा। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, ऐसे ही करना पड़ेगा, यही अप्लाई करूँगा। फाइनली अब विंग एक खुले बर्ड है, वो उड़ रहा है, कोई कुछ उसको बोल भी नहीं पा रहा है। हाँ बोलेगा कैसे, अब तो पूरा टाइम उसको बोलता रहता पढ़ाई कर, अब तो उसका एकदम खत्म हो गया है, कौन क्या ही बोलेगा। विंग लाइक बहुत अच्छा था। और उसको पता चला कि वांग जी रूम में आया है, इसी कारण वो दौड़ लगाया वांग जी के रूम की तरफ। रूम के पास जाके नॉक किया, बोला वांग जी ब्रदर क्या मैं आ सकती हूँ। वांग जी बोला आजा। विंग अंदर गया, बोला आपको पता है लाइक हम अंकल बनने वाले हैं। वांग जी ने बोला मुझे पता है। उसके बाद बोला वो वांग जी ने बोला वांग जी ब्रदर क्या आपका तबीयत खराब है। वांग जी ने बोला नहीं तो। उसने बोला कब किस सर में दर्द है। वांग जी ने बोला उसने बोला अच्छा तो क्या हुआ है आपको, अच्छा मैं क्या आपकी पैर दबा दूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, वो समझने की कोशिश किया। विंग फिर से बोला वांग जी को नहीं चाहिए, बट विंग बार बार बोल रहा है। अब उसको पता है कि ये तब तक वो चीज़ करके रहेगा जब तक इसके अंदर चल रहा है एंड वो बात वो नहीं उगलेगा तब तक कुछ ना कुछ तो पटांग सा वो करता रहेगा। अब जब आ गया है बात उसकी पैर दबाने की, उसके बाद वहाँ से जाएगा हाथ, उसके बाद जाएगा बाल, पता नहीं क्या क्या सच्चाई की ये और ऊपर जाए। वांग जी ने बोला ओके ठीक है। वांग जी जो बिस्तर पे लेट गया, विंग जो पैरों पे मसाज करने लगा एंड वो थोड़ी देर बाद वांग जी को देख रहा था। वांग जी क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड था तो आँखें बंद कर लिया था। अब विंग लगभग 15 मिनट से मसाज कर रहा था। उसको लगा कि अब वांग जी सो गया है। अब उसके दिमाग में आया शर्रत, अगर वांग जी सो गया है तो इनको परेशान करना तो बनता है ना। यही सोचते वो वांग जी के आगे चला गया, वांग जी के पास चला गया। एक बार दरवाजे की तरफ देखा जो अभी फ़िलहाल बंदी है। वो तुरंत अपनी एक उंगली से वांग जी के फेस पे हाथ रखा, टप टप किया। उसके बाद उसकी आंखों के जो लैशेस थे उस पर हाथ फहराया। अब वो इनको मसाने लगा। वो उसे बहुत इंजॉय फील हो रहा था। ऐसा मौका मिलता कहाँ पे, और अगर मिल भी गया है तो कर तो सकता है ना थोड़ा शरारत। आगे गया, वांग जी के बालों पे जो सामने आ रहा था ना उसमें थोड़ा सा फूंक दिया तो वो उठ के गया। ये देखा वो विंग को और भी हिम्मत आ गया। वांग जी के थोड़ा सा पास गया, एकदम उसके फॉरहेड के पास, वहाँ पे किस किया। उसके बाद फिर से हंसा। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, क्यों पता नहीं, अच्छा लग रहा था। तभी वो थोड़ा आगे गया क्योंकि उसे लगा कि वांग जी के नोज के पास कुछ है। वो झुका देखने के लिए एंड उसी टाइम वांग जी ने अपनी आंखों को खोला। एक दोनों की आई कांटेक्ट हुआ एंड विंग जिस मोमेंट पे था उसका और वांग जी के लिप्स में एक थोड़ा सा ही डिस्टेंस होगा। एंड वांग जी अपनी आंखों खोलते ही विंग का हार्ट एकदम थम गया था। वो तुरंत वहाँ से हटने लगा, बट वो मौका वांग जी उसको दे तब ना। वांग जी उसे खींचा एंड उसके एकदम पलटाया एंड उसके ऊपर आ गया। विंग शॉक्ड, हाँ शॉक्ड मतलब शॉक से भी ऊपर क्या है। वांग जी मुझे धीरे से उसकी तरफ देखा। मैं और नहीं करूँगी वांग जी बेहतर, बट वो इंसान एकदम चुप था। उसकी सख्त नज़र विंग के ऊपर था। विंग क्या बहुत बड़ा गलती कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है कि छोटा सा किस करके विंग को बहुत डर लग रहा था। वो वांग जी की तरफ देखा, बोला मैं ऐसा नहीं करूँगी, सच बोल रही हूँ, प्रॉमिस वांग जी बेहतर। किसने बोला था उसको ऐसे करने के लिए? ये शैतान का काम है। ये शैतान ने ही उसको ऐसी चीज़ें बोला होगा, उसको प्रोवोक किया होगा, इसीलिए तो विंग किस करने गया था। अभी ये इंसान गुस्सा हो गया है। हाँ इसके पहले जब वांग जी ने उसको किस किया था, क्या विंग गुस्सा किया था? नहीं ना, बट ये इंसान को क्यों इतना गुस्सा करना है? विंग जो देख रहा था वांग जी धीरे धीरे उसको पास आ रहा था। विंग वांग जी को पुश करके बिस्तर से उतर जाने के लिए तुरंत वांग जी उसको पकड़ा एंड उसे एकदम दीवार में एकदम पुश कर दिया। वो इतना जल्दी क्या हुआ विंग को कुछ समझ ही नहीं आया है। बस उसे इतना समझ आया है वांग जी ने उसे एकदम रैप कर लिया है। हाँ वांग जी उसकी दोनों हाथों को अपनी सख्त बड़ी हाथों से एकदम कब्जे में कर लिया है। उसके बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस किया है। विंग की आंखें बाहर आने की कगार पे हो गया है और विंग के
लेफ्ट हैंड में जहाँ पे वांग जी ने रिंग बनाया था वहाँ पे वांग जी की दी हुई वो रिंग चमक रहा था। विंग जो बोला वांग जी ब्रदर, वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, जब तू मेरा पार्टनर है, मेरा ओमेगा है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अब मैं एक बड़ा सा किस कर ही सकती हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, अपने कानों पे वो क्या सुना, बड़ा सा किस, मतलब वो मुंह खोला ही था कुछ बोलने के लिए, तभी वांग जी की लिप्स जाके ठहरा उसकी लिप्स में। हाँ, विंग की वो पिंक लिप्स में विंग थम गया और वांग जी उसको बहुत डीपली पैशनेटली किस करने लगा। विंग शॉक्ड, उसका बॉडी थर थर काँप रहा था जो वांग जी महसूस कर पा रहा था। बट वांग जी भी शपथ करके रखा है कि उसको तो वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तो ये खेल शुरू किया विंग ने, उसको ख़त्म भी करेगा वही। वो दोनों जब एकदम एक दूसरे में अंदर गुमी हो गए थे तभी दरवाजे पे शोर हुआ, तब किसी ने दरवाज़ा खोला एंड वो था मोशनु जो कि बोल उठा वांग जी। बस उतने में ही विंग वांग जी को धक्का मारा एंड वो दौड़ लगाया वहाँ से, एकदम मोशनु को पास से दौड़ लगाया। इतना जल्दी था ना कि मोशनु शॉक्ड, वो अपनी आंखों को बड़े बड़े करके वांग जी की तरफ देखा एंड विंग को जाते हुए पीछे के पर देखा, बोला इसको क्या हुआ है, ये ऐसे दौड़ क्यों लगाया। हाँ, हमारी वांग जी जो अपने आप को ठीक करा, थोड़ा सा खड़ा हुआ एंड मोशनु की तरफ देखा, बोला मुझे क्या पता है वो इसलिए क्यों इतनी जल्दी दौड़ लगा है, जाके तू पूछ लेना। ये बोलते हुए वो अपनी उस लिप्स में अपनी फिंगर से रफ कर रहा था। दौड़ के अपने रूम में आके बिस्तर में लेट गया, उसको बिलीव नहीं हो रहा था, उसके अंदर तूफान चल रहा था। ओ गॉड, क्या सच में वांग जी ब्रदर, मतलब उन दोनों क्या फस किस हुआ है, का सच है या फिर सपना है। नहीं, सपना नहीं है। विंग का सर चकराने लगा, उसको बिलीव नहीं हो रहा था। उसका हार्ट जो हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था, उसको इतना शर्म आ रहा था। अब क्या होगा, वो कैसे वांग जी ब्रदर के सामने खड़ा होगा, कैसे एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, क्या होगा, या होता ये इतना शर्म ना, वो क्या करे। विंग शर्म के मारे ऑलमोस्ट 2 दिन तक वांग जी के सामने भी नहीं गया था। हाँ, वो एक चोरी छुपा था, न दिन में न रात में वांग जी के आसपास भी वो नहीं जाता था। अब हमारी समझदार वांग जी ये समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि एक छोटा सा किसके कारण ये ओमेगा 2 दिन से चुप रहा है। अगर शादी हो गई और शादी की पहली रात ये छोटू सा ओमेगा करेगा क्या, वो यही सोच के परेशान है। आज संडे है तो जैसे कि बोला था एक चैरिटी होने वाला है, वांग जी अपनी पूरे फैमिली को इनवाइट किया था। उसी तरीके से वांग जी तो पहले आ गया था एक चैरिटी इवेंट में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग लोग जिनके पास फैमिली नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वहाँ पे एंड वहाँ पे अब पॉलिटिशियन है, भाषण तो देंगे ही। तो वहाँ की जो मेयर है वो खड़े होकर भाषण दे रहा था। मोशनु जो वांग जी के पास खड़ा हुआ एंड बोला क्या हुआ, और बोला कुछ नहीं। तो वहाँ पे सबसे पहले एंट्री किया जो हमारी वैंजिंग था और उसकी मम्मी। वांग जी ये देखी तुरंत उनके पास चला गया था एंड वांग जी को देखिए वो बहुत इमोशनल हो गया था। वो अगैन वांग जी को सॉरी बोलने लगा। वांग जी ने बोला आंटी अब बार बार मुझे सॉरी मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपका एक बेटा चला गया है तो क्या हुआ है, मैं हूँ ना, अब मुझे अपना बेटा समझिए। जैसे उसके ऊपर आपका हक था, मेरे ऊपर भी आपका हक है। अब प्लीज़ रोइए मत, चाहिए बेंचिंग उनको साइड में लेके जाके बिठाओ। तो वो सर को हिलाया एंड तब तक वहाँ पे पूरे लैंड फैमिली भी आ गए थे एंड वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। 3 साल से वो इस काम करे, ये पहली बार उसके काम में उसकी फैमिली आया है, उस अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और हमारी जो बेंचिंग था एंड जो शीचन था वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। शीचन तुरंत चला गया बेंची की मम्मी के पास, उनसे जाके एकदम बात कर रहा था। बेंची को एकदम इग्नोर कर दिया। थोड़ी बहुत बात करते करते बेंची को पता चला कि यहाँ लिप प्रेगनेंट है, ये सुनते वो एकदम शॉक्ड हुआ एंड खुश बोला वाह भाई वाह। बोलना पड़ेगा मोशनु काका ने चाल बहुत अच्छा खेला है, जैसे कि उनकी वाइफ को 2 साल तक अपनी फादर के घर में ना रहना पड़े, इसलिए उन्होंने चक्का मार दिया। वाह बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो उनके शीचन हंस रहा था, सच में वो दिल खोल के हंस रहा था एंड ये देख के वैंचिंग उसकी तरफ देख रहे थे। तब शीचन दुकान बोला क्या हुआ, ये सोच रहे हो कि कुछ ही टाइम पहले दिल टूटने वाली लड़की इतने अच्छे से क्यों हंस रहा है, तुम्हारी बात ही ऐसे है, तुम्हारे साथ में रहती हूँ तो अपनी हंसी को दबा ही नहीं पाती हूँ। वैंचिंग बस देखा एंड स्माइल किया, बोला आप ऐसे अच्छे लगते हैं, अब स्माइल करते रहिए। दिल टूट गया है तो क्या हुआ है, दिल जोड़ने वाला अगैन कोई आ जाएगा और आपकी ये टूटे हुए दिल को न्यू तरीके से समेट देगा। बस उस टाइम के लिए इंतज़ार कीजिए। वहीं पर गया है बड़ी मुसीबत में,
लिटरली वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। इतनी बड़े बड़े लोग आके उसको ब्रदर इन लॉ बोल रहा है, उसको इतना रिस्पेक्ट दे रहा है जो विंग को हंसा भी नहीं हो रहा है। विंग उसकी मम्मी उसकी आंटियों से थोड़ा दूर जाके खड़ा हुआ था एंड कुछ कर रहा था। तभी एक लड़का है बोला, अरे सिस्टर ब्रदर इन लॉ आप इस तरीके से खड़े क्यों है, जाओ। तभी एक लड़के को बोला जाओ एक चेयर लेके आओ। विंग बोला नहीं। तब तक वहाँ पे चेयर आ गया, बोला आप यहाँ पे बैठिए ना, अगर आपको ज़्यादा धूप लग रहा है तो आप बोल सकते हो, मैं पंखा लेके आ सकती हूँ। उनको बड़ा अजीब लग रहा था तो उसने बोला आपको कुछ चाहिए, पानी कॉफ़ी ठंडा कुछ। विंग ने बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। उसने बोला आर यू श्योर ना ब्रदर इन लॉ, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बोल सकते हो, मैं तब भी उसी वक्त आपके लिए ला सकती हूँ। जब विंग को वैसे ब्रदर इन लॉ बोल रहा था ना, तो वहाँ से ही मिस्टर लैन जा रहे थे और विंग को ऐसे ब्रदर इन लॉ बोलते हुए देख के वो एकदम रुक गया एंड उस लड़की की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, हे तुम्हारी दिमाग खराब हो गया क्या, उसके अभी तक शादी नहीं हुआ है, तुम क्या उसको ब्रदर इन लॉ बोल रहे हो। वो लड़का जो अपने लिप्स में फाइट किया, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं जानता है लाइक वांग जी मिस्टर लैन की बेटा है, तो अब वो सिचुएशन को समझ गया है एंड उसे बोला ओह अच्छा आई थिंक मुझसे गलती हो गया, आपके अभी तक शादी नहीं हुआ है। विंग ने अपने सर को हिलाया, बोला ओह मुझे लगा कि आप मोशनो गगा के हस्बैंड हो, इसीलिए बस गड़बड़ी हो गई, सॉरी हाँ हमें माफ़ कर देना। विंग बस अपने सर को हिलाया। वो लड़का सॉरी बोल के चुपचाप वहाँ से चला गया और जो मिस्टर लैन था वो भी विंग की तरफ देखा एंड वहाँ से चला गया। विंग लंबा सा पिघला, भाई कितना अच्छे तरीके से झूठ बोलता है ये, मतलब सच में आज तो बचा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। विंग का अंकल वहाँ से चाहते विंग खड़ा होके लाइक आसपास देखने लगा, इतनी सारे लोगों के भीड़ में वो वांगचू को ढूंढ रहा था, कहाँ गए ये इंसान। एक बार देखा था विंग को देख के भी ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उनको पहचानते ही नहीं। क्या वो अभी भी गुस्से में है, 2 दिन बात नहीं किया इस वजह से गुस्सा किया होगा, क्या वो पहले जैसे बात करना बंद तो नहीं कर देगा ना। उनको बहुत अजीब लग रहा था, अंदर से बहुत बेचैनी फील हो रहा था। वो जिस इंसान को ढूंढ रहे थे विंग ने ध्यान ही नहीं दिया, वो इंसान कुछ ही टाइम पहले उसके बगल में आके खड़ा हो गया, ठीक उसके पीछे। हाँ विंग जो बहुत टायर्ड है एंड मन में बोला आप गुस्सा करे हो ना, करिए, एक किसकी वजह से मुझे शर्म आ रहा था और आप गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, ठीक है करिए, अब अगर गुस्सा करेंगे ना तो मैं भी करूँगा। हाँ माना कि साइज में मैं छोटी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ये बोल के वो पीछे मुड़ा। वांग जी के साथ उसका संघर्ष एकदम होने ही वाला था बट होते होते बच गया। वांग जी आके छोटे करके विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो मन में बोला क्या अभी उन्होंने मेरी बात सुन लिया है, हाँ 100% सुन लिया होगा, क्या अभी वो धमकाएगा मुझे। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग की जो हार्ट है वो धक धक कर रहा था। वांग जी जब झुका ना तो विंग तुरंत आसपास देखा कहीं उसके अंकल फादर कोई है तो नहीं ना, कोई घर वाले है तो नहीं ना। वांग जी थोड़ा और आगे गया, उसके बाद विंग की तरफ देख के सीधा विंग के बॉडी के साथ लाइक विंग के शोल्डर के साथ अपनी शोल्डर को लगाते हुए एकदम विंग के साइड से चला गया। विंग शॉक, वो उसका मुंह खुला था एंड वो पीछे मुड़ के देखा एंड मन में बोला ये क्या हुआ, ये कौन सी स्टाइल की उन्होंने मुझे इग्नोर किया है। लंबी लाइन लगा हुआ है, सब लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। विंग जो वो सब देख रहा है लाइक यहाँ पे अगर नहीं आता तो उसे पता ही नहीं होता दुनिया में लोग कितनी अकेले हैं, कितनी क्रूर लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को इसी तरीके से छोड़ के चले जाते हैं। कितनी सारी छोटे बच्चे हैं जिसके पास पेरेंट्स नहीं है। विंग बस चुपचाप देख रहे थे। ये विंटर के टाइम में बहुत बच्चों के पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है। ये सब देख के विंग को बड़ा बुरा लग रहा था बट वांग जी किस तरीके से इन लोगों को मदद करे ये देख के उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। जैसे कि लंबी लाइन लगा हुआ है और वांग जी मोशनो सब लोग खड़े हुए, जो भी जा रहे हैं उनके मुताबिक कपड़े खाना एंड विंटर की जो भी सारी चीज़ें चाहिए होते वो सब कुछ सबमिट कर रहा था। वांग जी यही सब कुछ चीज़ों के लिए, लोगों की मदद के लिए इस प्रोफेशन में आए थे और वांग जी वो कर पा रहा है। इसे वांग जी के फेस पे एक सॉफ्ट से स्माइल था जो विंग देख पा रहा था। एंड उसके बाद एक करके जितने भी लोग थे लाइक वांग जी के घर वाले वो भी बाहर आ गए थे। लाइक अच्छे काम की चीज़ देखने में भी अच्छा लगता है बोलते हैं ना। तो उनमें से एक जियांग फैमिया भी था जो बाहर आ गए थे। वो देख रहे थे सबको कैसे ये टीम लोगों की मदद कर रहा है। तभी वांग जी सडनली उनके पास आया और बोला अरे पापा आइए। उन्हें समझ नहीं आया, तभी बोला कहा, उन्हें बोला आइए ना फिर बता रही हूँ। मुझे एक बार भी इंतज़ार नहीं किया, वो तुरंत जियांग फैमिया एंड उसके डैड के हाथों को पकड़ा एंड वहाँ पे लेके गया एंड बोला आप लोग दीजिए। वो दोनों ही शॉक हो गए थे। बोला मैं, और बोला हाँ अंकल अच्छे काम अब से शुरू हो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने इतनी मेहनत से ये चैरिटी और ये जगह को ख़रीद के इन सब के लिए
ये चीज़ लाई हो तो मैं चाहती हूँ आप इसकी शुरुआत कीजिए, आप सबको दीजिए। जियांग फैमिली एकदम शॉक्ड हुआ एंड भांजी की तरफ देखा, बोला ये अनाथालय है, ये तुम्हारी है? मतलब आई मीन भांजी जो समझ पाया, उन्होंने बोला हाँ बड़े पापा, 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी इस दिन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि इन गरीबों की मदद करूँ, जो लोग रोड में रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए चीज़ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो एकदम आधी उम्र के लोग या फिर हो छोटे से बच्चे, मैं सबके लिए कुछ ना करना चाहती थी। और इन सब में मेरी ये टीम, मेरी ये पार्टी मैंने बहुत मदद किया है और आज इसका उत्पादन होने वाला है एंड ये चीज़ मैं आपसे और पापा से करवाना चाहती हूँ। लीजिए, सबको दीजिए। मतलब वो बस भांजी के फेस की तरफ देखता रह गया। इस लड़के पॉलिटिक्स ना करे, ये सबसे दूर रहे, ये अच्छी नहीं है, ये सब बोलते बोलते उन्होंने बहुत रोका, बहुत बार बोला तुम बिगड़ जाओगे, कुछ हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं भांजी हर बार उन्हें रॉन्ग ही प्रूफ किया है। इस बार भी ऐसा हुआ है। भांजी हमेशा बोलता था मुझे लोगों के लिए कुछ कहना है, मैं अच्छे काम करूँगा, और आज भांजी कर रहा है। वो कभी कभी भांजी की बहुत तारीफ भी सुनता है लोगों से कि भांजी बहुत अच्छा कर रहा है, भांजी आज इसकी मदद किया है, सभी उनके कानों में जाता है। और आज भी वो ये देख लिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जो वो तुरंत हटा लिया। उसके बाद वो और मिस्टर लैन सबके पास कपड़े दे रहे थे, एक एक आके ले रहे थे। उसके बाद तो मोशनु ऐड हुआ, शीचेन ऐड हुआ, सब लोग ऐड हो गए, सब एक दूसरे को कपड़े दे रहे थे एक के बाद एक। मतलब पहले जा रहा था अंकल लाइक मिस्टर लैन की तरफ, उसके बाद जियांग फैमिली, उसके बाद शीचेन, बांगजी, मोशनु, ऐसे सीरियल भाई सब दे रहे थे। एंड उसके बाद तो सारे घर वाले भी वहाँ पे ऐड हो गए थे और वैनचिंग दूर खड़े होके देख रहा था उसकी मम्मी कैसे सबकी मदद कराए। ये देखिए उसकी आंखों में आंसू आ गया था, वो अपनी आंखों के आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी जो शीचेन है वो वैनचिंग को देखा एंड वैनचिंग के पास एंड बोला आपकी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है मलेरिया, प्लीज़ रोइए मत। वैनचिंग जो देखा एंड तुरंत अपनी आंखों को पूछा एंड बोला अब ना आप कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही रोते रो नहीं बन के। मैं रोते रो? उसने बोला हाँ, कुछ भी हो जाए आप रोना स्टार्ट कर देते हो। वैनचिंग ने बोला अगर मेरी जगह पे आप होते ना तो आपको समझ आता कि मैं क्यों रो रही हूँ। शीचेन ने बोला अच्छा, और मेरी जगह पे अगर आप होते तो? लाइक वैनचिंग को पर मन करना कि वो बोले मैं आपकी जगह में हूँ शीचेन, ऑलरेडी मैं आपकी जगह पे हूँ, हम दोनों ही प्यार में काबिल नहीं हैं, हम दोनों ही एक दूसरे की जगह पे खड़े हैं, दोनों की दिल टूटा है बहुत गहरी तरीके से। और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, गिल्टी फील नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैंने अपने आप का छुपा लिया। मैं बहुत गहरी मन से जो वहाँ की मेयर लाइक वैन रूहान है उसको देख रहे थे, जस्ट लाइक उसका पूरा ध्यान वहाँ पे था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इमोशन उन्होंने नोटिस किया, तो अपनी थोड़ा लाइक जो काम था ना वो ख़त्म करके वो इनके बगल पे आके खड़ा हुआ और बोला हे विंग क्या देख रहे हो? थोड़ा हिल उठा था, तभी उसका ध्यान टूटा एंड मोशन की तरफ देखा, बोला इतनी लाइक धूप में आपने आपकी वो टकली मेयर को अभी बाहर क्यों आए हो? अगर ज़्यादा धूप पड़ी और उनका लाइक उसका सर अगर फूट गई तो क्या होगा? मोशन देखने बोला हश धीरे। मैंने बोला ओह सॉरी बट क्या करना, अभी तक जो वैन रूहान था वो सुन ही लिया था। हाँ, उसको लाइक कुछ टाइम से उसका हेयर फॉल हो रहा है, सामने से उसका कुछ बाल चला गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस तरीके से इंसल्ट किया जाएगा यार, टकला बोल के। वो तुरंत उसके आसपास देखा तो उसकी जो लड़के थे ना उनकी तरफ देखा, बोला मेरे लिए जल्दी से कैब लेके आओ। तो बोला हाँ। वो एक बार पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा, क्या ज़माना आ गया है, लोग ऐसे कैसे ये सब बातें बोल सकता है। हाँ माना कि वो टकला है तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। हाँ, कुछ बोल भी नहीं सकता है तो वांगजी की फैमिली का। अभी तक यहाँ पे जो तोड़ जो चल रहा था वो धीरे धीरे सब लोग चले गए थे। एक्चुअली सबका कपड़े देने के बाद खाने की जो सामान था वो दिया, आज खाना भी खिलाया, उसके बाद सब लोग चले गए थे। अब वहाँ पे रह गया है वांगजी की टीम मेंबर और फैमिली मेंबर। तो अभी वांगजी खाना खाया तो हाथ वॉश करने के लिए वो जा ही रहा था, तो मोशन होकर उसके बगल में खड़ा हुआ। वांगजी ने उसकी तरफ देखा और बोला अब क्या हुआ है? मोशन जो आसपास देखने बोला वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा क्या दिमाग लगाया है तूने, अभी से अपने ससुर को पटाने की कोशिश करे। वाह, मतलब एकदम बहुत रॉकेट की तरीके से चल रहा है। मैं तो कंफर्म हूँ मेरा वो हिटलर ससुर, अब तो तुझे उनका बेटा देंगे कंफर्म। वहाँ जाके छोटे करके उसकी तरफ देखा, बोला तुझे किसने बोला कि मैं उनको पटाना चाहती हूँ? हाँ
मैं बस ये मन से कर रही थी। मोशन बोला बोल, तू बोलेगा और मैं मान लिया। हाँ अगर ऐसा होता तू अंकल को क्यों सामने नहीं खड़ा किया, मेरे ससुर को क्यों? भांजी ने देखा, बोला क्योंकि मुझे पता है मेरी फादर के बारे में, अगर मैं उनको आगे बढ़ाती तो कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं करता। उनके लिए उनका भाई सबसे पहले, एंड उससे भी बड़ी बात हमारे पूरे घर में अभी सबसे बुजुर्ग अंकल है, वो पूरे फैमिली को संभाल रहा है, तो ऑफकोर्स मैं उनको ही लाऊंगा ना। तो बोला मैं बिलीव नहीं करती, तू जितना भी बोल ले मैं नहीं मानती, मैं 100% श्योर हूँ कि तू उनको पटाना चाहते है, जैसे कि विंग तुझे मिल जाए। मैं सब समझती हूँ। अंजित बोला विंग को पाना और ना पाने में क्या हो गया है, मेरा चीज़ मेरा ही है, मेरा प्यार मेरा ही है। अगर कोई रोक टोक लगाए तो मैं वांजी अपनी चीज़ों को छीन के मेरे पास रख सकती हूँ, समझ में आए ना? उसे बोला तू जो भी बोले मैं नहीं मानने वाली। वांजी को समझ आया कि इसके साथ बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तुरंत चला गया, टैब ओपन किया, हैंड वॉश करने लगा। तभी वो आया, बोला मतलब मैं सोच रही हूँ तेरे पास कितना दिमाग है, थोड़ा दिमाग मुझे दे देती तो शादी से पहले मुझे इतना चक्कर नहीं चलाना पड़ता, मैं भी अपने ससुर को पटा लेती। भांजी जब इरिटेटेड फील हो रहा था उसने बोला तू रुकेगा? मोशन ने बोला नहीं। उसने बोला क्यों, रुकने के लिए कितना पैसा लेगा? अब शायद मोशन को ईगो पे हर्ट हुआ, बोला ओ भाई मैं गरीब हो सकती हूँ बट मेरे पास ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारी भांजी ने देखा, बोला सीरियसली है तेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट? कहाँ पे है, मैं तो नहीं देखती। उसने बोला वो तो नहीं देख सकता। भांजी ने बोला पता नहीं यानली मेरा बहन, लेकिन इतना समझदार होने के बाद भी तू जैसे बेवकूफ़ की कैसे प्यार में पड़ गया है। ओह मुझे सोच के ही इरिटेटिंग फील होता है। मोशन ने देखा, बोला ओ हेलो, अपने से सीनियर इंसान से ऐसे बात मत करना, बिल्कुल भी अपमान करने के बारे में सोचना भी मत। आज ने देखा, बोला सीनियर, तू मेरी सीनियर है कैसे? जैसे बोला हाँ मैं हूँ, तो अभी तक मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, और मैं मैरिड हूँ और साथ में एक बच्चे की बाप बनने वाली हूँ। अब पोजीशन में कौन किससे आगे? पांजी शॉक, भाई सीरियसली अब उसको इस बात से ताना सुनाएगा, ये पागल है क्या? ये तो आके पांजी के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर लगा है। नहीं वो ये हैंडल ही नहीं कर सकते कि मोशन जैसे भावरे इंसान उसको ताना मारे, वो भी इस चीज़ के लिए नहीं। अब तो वो इस सिंगल जिंदगी को टाटा बाय बाय कर देगा। नहीं वो मोशन की ताना नहीं सुन सकता, वो भी इतनी बड़ी पर्सनल चीज़ पे। अब तो शादी करना ही पड़ेगा। वो ये मन में सोचते सोचते वहाँ से चला गया। वही जो वहाँ पे आया, लिटरली वो अभी तक खाने के साथ युद्ध कर रहा था, फाइनली खाना ख़त्म करके यहाँ पे आया इतनी जल्दी, जिस इंसान के लिए वो तो वहाँ पे है ही नहीं। वही आस पास देख रहे थे। मोशन एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके दिमाग में कुछ शैतानी आया। तभी वो मोशन की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है? मोशन ने बोला कुछ सोच रही हूँ। मैंने बोला हाँ क्या सोच रही है? उसने बोला एक्चुअली कुछ टाइम पहले वांग जी ने जो बोल के गया है वही बारे में सोच रही हूँ। वही वांग जी की बात हो और वो क्यूरियस ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो वो भी एक्साइटेड हो गया एंड बोला क्या बोला है उन्होंने? उसने बोला है कि आज तुम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहे हो कि उसका मन चाह रहा है कि अभी तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेके जाए और तुरंत तुमसे शादी कर ले। विंग जो देखा अनमोबा ने बोला झूठा, ये बात बिलीव कर ही नहीं सकता है। तो वो चला गया। मोशन अनमोबा ने बोला हाँ ये मियाँ बीबी ये दोनों ही मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे। भाई क्या अजीब इंसान है, इन लोगों को ना जाने कितने आइडिया देती हूँ। भाई मौका है जाके शादी कर लो, चौका मार लो, नहीं मानना ही नहीं। इसीलिए सब बोलते हैं कि भलाई का समाना ही नहीं। मोशन को याद रखना आज के बाद तो समाज सेवा करना ही नहीं, वो भी इन दोनों को उपहार में जाए। ये बोल के वो भी वहाँ से चला गया। वहीं जो अपने हाथ पोसे पोसे आसपास देख रहे थे वो भांग जी को ढूंढ रहा था बट मिल ही नहीं रहा है। गया कहाँ पे, इतना क्या बिजी है कि मूविंग को भी इग्नोर कर रहा है। और मैं खाली बस मिल जाए ऐसे ही विंग आसपास देख रहे थे। तभी देखा वांग जी दूर खड़े हुए हैं। वांग जी की वो चौड़ी बॉडी देखी वही समझ गया ये और कोई नहीं उसका वांग जी है। वांग जी है। विंग को वहाँ पे आते हुए देख के जो लड़के से वांग जी बात कर रहा था ना वो इशारा किया तो विंग पीछे मुड़ के देखा तो विंग आ रहा है। वो लड़का वहाँ से चला गया। वांग जी आके विंग आके एकदम वांग जी के सामने खड़ा हुआ एंड वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया हुआ है विंग की तरफ देख भी नहीं रहा है। ऐसे विंग मुंह बनाया बोला वांग जी बता कि सच में आप मेरे ऊपर गुस्से हो? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि विंग के बगल से जाने ही वाला था। विंग तुरंत उनके हाथ पकड़ लिया। विंग वांग जी अपने लिप्स में बाइट करके हंसा बट विंग की तरफ मुड़ा एकदम गंभीर वो फेस से। विंग मुंह बनाया एंड बोला सॉरी ना। वांग जी कुछ नहीं बोला ऐसे ही विंग को इग्नोर किया जैसे ही वो देखना ही नहीं चाहता। अब वांग जी के हाथों के हिलन बोला सॉरी बोल रही हो ना, अब गुस्सा मत कीजिए ना प्लीज़, मेरी तरफ देखिए ना। वांग जी जो विंग की तरफ देखने बोला तो क्या करूँ? हाँ क्या करूँ मैं? अगर पास आ जाऊँ तो कब आता है, उसके बाद क्या करता है?
भाग जाता है, उसके बाद मेरे सामने भी नहीं आता है। तो इससे अच्छा है ना कि मैं चुप ही रहूँ तो ही अच्छा है। विंग जो देखा एंड बोला मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम किसी के प्यार में पड़ी हूँ। अब मेरा आदत थोड़ी ना है, मैं छोटी सी इंसान हूँ। अब ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। अब बस मुझे सुधार दीजिए ना प्लीज़, इस बार के लिए। अब अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। आई रियली सॉरी, मैं छोटी इंसान हूँ ना। हाँ जी, शॉक्ड होने की एक्ट किया। बोला तू छोटा है, हाँ बातें तो एकदम भी नहीं लगता है कि तू छोटा है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। वहीं चुप प्यार से वांग जी की तरफ देखा, बट चुप रहा। वांग जी फिर से बोलना चाहते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में। विंग जो देखने बोला क्यों, क्या हम नहीं हैं। हाँ जी जो देखने बोला हम नहीं हैं, मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट तुझे मेरा हस्बैंड बनाना चाहती हूँ, मेरा अल्फ़ा बनाना चाहती हूँ। तो अगर तू ये सोच रहा है हम एक रिलेशनशिप में, तो वो गलत है। हम तब रिलेशन में आएंगे जब हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बनेंगे, उससे पहले नहीं। समझ में आई ना। विंग के हार्ट बीट बढ़ने लगा और वांग जी ने बोला मैं जितना तुझसे दूर रहूँगी उतना तेरे ही लिए सेव है विंग। पता है ना अगर मैं कंट्रोल से बाहर चली गई तो उसके बाद क्या होगा। उसका सबूत तो मैं उस दिन दे ही दिया है, या फिर और चाहिए। विंग अपनी स्लाइवर को निकला, उसका पूरा गला सूख गया है, उसे बहुत गर्मी फील सा हो रहा था। विंग इस तरीके से स्वेट करते हुए देख के वांग जी थोड़ा सा दूर हटा, इनके हाथों को पकड़ने बोला चल। मैंने बोला कहा वांग जी ने बोला जिस तरीके से तू स्वेट कर रहा है ना, चल बाहर लेके जाती हूँ, तुझे एक आइसक्रीम खिला देती हूँ। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले गए। और दूसरी तरफ मिस्टर आई-1 की फादर था ना, वो उन दोनों को देखा, उनकी उन दोनों की बात तो वो नहीं सुना, बट जो भी देखा उससे उनका शक यकीन में बदल गया कि इस दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। बट उन्हें डर भी लग रहा था कि वांग जी जैसे कि इंटेलिजेंट इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, वो विंग से प्यार करता है। अगर ये बात सबको पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा और उनकी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जियांग फैमिलियाँ इतनी आसानी से तो ये सारी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। उनको इतना समझ आया आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा।